कि हजारों मतलब एमडीडीए की नज़र में होते हुए हजारों जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं, हजारों जगह अवैध प्लॉटिंग हो रही है बड़े स्तर पर कि एमडीडीए द्वारा ही प्रॉपर्टी डीलर को मंत्र दिया जाता है। उन पर कोई भी कार्रवाई विकास प्राधिकरण तय नहीं करता। एक खानापूर्ति कार्रवाई के लिए, एक कागजी कार्रवाई सिर्फ करने के लिए नोटिस जारी कर दिया या सीलिंग के आदेश कर दिए। साहब आज पुलिस नहीं मिल रही है, पुलिस बल नहीं मिला है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत को या तो उपाध्यक्ष को संबोधित करके शिकायत को किया जा रहा है या सचिव को संबोधित करके शिकायत को किया जा रहा है। तो इस बात से तो आप एक वो कह ही नहीं सकते कि साहब इन लोगों को पता, उच्च अधिकारियों को पता नहीं है। ये सिर्फ शिकायतकर्ता को या पीड़ित को भ्रमित करने के लिए सारी चीजें, ये मतलब कूट रचना एक टाइप की रची जाती है, जिससे कि आप वहां पर धक्के खाकर आदमी क्या करता है, हिंदुस्तान का आदमी परेशान होकर चुप बैठ जाता है। और वो लोग इस बात को भली भांति से जानते हैं कि ये 10 चक्कर लगाएगा, शांत होकर बैठ जाएगा। नमस्कार, मैं अफरोज खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज। आज हम बात करेंगे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर। 1984 में इसे इस्टेब्लिश किया था और मकसद ये था कि शहर को सही तरीके से विकास किया जा सके। वो टाइम था यूपी का। आज उत्तराखंड को बने 21 साल, लगभग 21 साल हो गए हैं। मगर क्या विकास प्राधिकरण ने अपना सही काम किया है? उसकी कार्यशैली पे आए दिन सवाल उठते रहते हैं। अभी पिछले ही महीने में हाईकोर्ट की भी फटकार पड़ी थी। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर के आपके सामने आए हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश भाटी जी, जिन्होंने इस पर कई कवरेज किए हैं, कई स्टोरियां करी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अपने कार्य सही तरीके से कर रहा है। तो सर नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हमारे थीम है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के ऊपर, तो सर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आए दिन सवाल उठते रहते हैं उस पर, तो क्या ये जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है अपने काम को सही कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो इसकी ज़रूरत क्या है फिर? देखिए, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जो है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसका कंट्रोल जो है सरकार का तो है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि उनका कार्य क्षेत्र है। जिस कार्य क्षेत्र में वो कार्य करते हैं उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसको सरकार भी उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अगर सरकार को भी उनके किसी का उसको निर्णय को बदलना है तो उसके लिए विधानसभा का सरकार को सहारा लेना पड़ता है। तो ये मान के चलिए कि विकास प्राधिकरण की नज़रों में रहते हुए अगर कोई गलत काम हो रहा है या गलत कोई प्लॉटिंग हो रही है या कोई कमर्शियल निर्माण गलत तरीके से हो रहा है, तो वो विकास प्राधिकरण से ज़्यादा पावरफुल लोग हैं या उनका दबाव विकास प्राधिकरण पर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी विकास प्राधिकरण की नज़रों में बहुत से ऐसे काम हैं जो उनको पता है, जो स्थानीय नेताओं के शिकायती पत्रों के द्वारा या समाचार पत्रों के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा उनके संज्ञान में डाले जाते रहे हैं अक्सर। लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई विकास प्राधिकरण तय नहीं करता। एक खानापूर्ति कार्रवाई के लिए, एक कागजी कार्रवाई सिर्फ करने के लिए नोटिस जारी कर दिया या सीलिंग के आदेश कर दिए। साहब आज पुलिस नहीं मिल रही है, पुलिस बल नहीं मिला है, या मतलब यहाँ तक कि आप बात समझिए, एक छोटा सा निर्माण, मैं छोटा सा एक नाम नहीं लेना चाहता, कि एक ब्राह्मणवाला में एक मामला ऐसा सामने आया था कि एक आदमी ने गली में ही बिना रोड साइड छोड़ते हुए ना बैक साइड उसने छोड़ा है, जो प्राधिकरण के नियम है। उसने छजली और अपने छज्जे सारे सड़क पर निकाले हुए हैं। मान के चलिए कोई ट्रक वगैरह आने लगे तो वो छज्जे उसमें अटक जाएंगे, जो कि प्राधिकरण के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन लोगों ने शायद उसकी शिकायतें भी की और कुछ पत्रकार भाइयों ने उसकी खबरें भी की हैं। मैंने भी उसकी खबर की थी। तो उस व्यक्ति के द्वारा जब लोगों ने शिकायत की तो उस निर्माण कार्य पर उसकी सील लगा दी गई। सील लगाने के बाद उस व्यक्ति ने, मतलब उस व्यक्ति को देखिए, वो प्राधिकरण को इतना बौना समझ रहा है या बौना साबित कर दिया उस आदमी ने कि उसने उस सील को तोड़ के और उसमें निर्माण कार्य दोबारा से शुरू करा दिया। जब प्राधिकरण के लोगों को इस बात का बताया गया, उन्होंने कहा साहब दोबारा सील लगा देंगे। अरे ये तो आपराधिक एक उसमें आना चाहिए जब आप अपनी कार्यशैली को कठोर नहीं करेंगे, है ना। तो ये सर, ये सारी कमियां किसमें? ये देखिए, छोटे कर्मचारी हैं या देखिए ऐसा है, जब शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत को या तो उपाध्यक्ष को संबोधित करके शिकायत को किया जा रहा है या सचिव को संबोधित करके शिकायत को किया जा रहा है, तो इस बात से तो आप एक वो कह ही नहीं सकते कि साहब इन लोगों को पता, उच्च अधिकारियों को पता नहीं है। क्योंकि जब वो शिकायत जा ही उनकी टेबल पर रही है
चाहे वो उस शिकायत को लेने के बाद वहाँ के क्षेत्रीय स्थानीय जो भी जेई हो, एई हो या सुपरवाइजर हो, उनको दे देते हो, लेकिन उनके संज्ञान में पूरा मामला है। मुझे तो यहाँ तक दिखाई देता है कि सुपरवाइजर से लेके और ऊपर तक आला अधिकारियों तक पता नहीं, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, सभी लोग सब जानते हैं कि पता नहीं प्राधिकरण की कार्यशैली को मतलब इतना कमज़ोर क्यों बना दिया जाता है, कैसे बना दिया जाता है, किस दबाव में वो होते हैं या किस लुभाव में वो होते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एमडीडी दबाव तो नहीं समझता है, तो मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा एक लाभ का कोई उनको एक वो रहता है कहीं ना कहीं। अभी सर एक अगर हम बात करें पूरे देहरादून और मसूरी की, जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग 70% आप बिना नक्शे के अवैध एक तरह से बोल सकते हैं कि वैसी बस्तियां बसी है, चाहे जो भी हो, पूरे निर्माण में मतलब जो निर्माण हुए मकान के या जो भी हुए 70%। तो फिर सर कोई मतलब क्या बनता है इसका? देखिए अभी एक आईटीआई कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा करीब 15-20 दिन पहले मैंने उनसे बात की, तो उनके द्वारा एक आरटीआई से द्वारा ही पूछा गया कि मसूरी क्षेत्र में पिछले 2.5-3 सालों में कि एक कोई गांव है, मैं नाम उसका शायद नहीं भूल पा रहा हूँ, उस क्षेत्र में कितने नक्शे आज तक पास हुए हैं। तो प्राधिकरण ने कहा वहां पर पिछले 3-4 सालों से कोई नक्शा स्वीकृति नहीं किया गया या स्वीकृति के लिए किसी ने डाला ही नहीं है नक्शा, और जबकि वहाँ निर्माण कार्य 70% निर्माण कार्य हो गया है। ये जबकि पता है एमडीडीए को, फिर भी वो कुछ नहीं करती। देखिए एमडीडीए के पास ऐसा है ही नहीं कि एमडीडीए को नहीं पता है, एमडीडीए को सब कुछ पता है, या तो शिकायतों के माध्यम से पता है, या एमडीडी के जो सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजरों को सिर्फ रखा इसलिए जाता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र की सुपरवाइजरी करें कि वहां पर कोई निर्माण कार्य अवैध रूप से तो नहीं हो रहा है। इतना अधिकार सुपरवाइजर को है कि वो जाकर गली गली रोड जाकर वहां पर जाकर कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो उसको पूछ सके, उनसे कागज मांग सके। अगर उसको लगता है कि संदिग्धता है मामले में तो उसके फोटो खींचे और अपने जेई को बताए, जेई को बताने के बाद जेई एई को एई से बात करें। कुछ सामने ऐसे भी मामले हैं कि मान लीजिए कि शिकायत किया किसी ने एमडीडीए में, तो एक दूसरे पे ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। सुपरवाइजर बोलता है जेई जानता है, जेई जी बोलते हैं कि नहीं जी सुपरवाइजर को पता है, वो पता नहीं क्या करता है, कैसे करता है, हमें नहीं पता। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब एक दूसरे पे टिप्पणी या एक दूसरे पे आरोप, ये आजकल खेल बहुत। देखिए ये चीज़ आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए एक सुपरवाइजर से लेके एक वाइस चांसलर तक, वो उपाध्यक्ष तक, तो ये सब एक एमडीडी की चेन है, कड़ी है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साहब ये उनके कार्य क्षेत्र में आता है या ये उनके कार्य क्षेत्र में आता है। अगर कोई क्राइम हो रहा है, अगर कोई क्राइम हो रहा है और मैंने किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्रीय उससे जेई से इस बात को बता दिया कि साहब ये क्राइम हो रहा है, तो वो ये जरूर कह सकता है कि हाँ भाई ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, आप इनके कार्य क्षेत्र में आता है, और मैं भी उनको सूचित कर देता हूँ क्योंकि आप प्राधिकरण का हिस्सा हैं। आपका कोई कार्य क्षेत्र बट गया है वो चीज अलग है कि आपकी वहां तो जिम्मेदारी खैर 100% है आपकी, जो आपका कार्य क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पूरे देहरादून के कार्य क्षेत्र से आप मुंह मोड़ सकते हैं। आप कम से कम उसको सही राह दिखा सकते हैं कि भाई आप मेरे पास मत आइए, आप वहां पर जाइए। दूसरी बात, एक दूसरे के ऊपर बात टाल देने का मतलब ये है कि साहब वो अगर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो आपने लिखित में कुछ शिकायत या अपने जो भी सीनियर अधिकारी हैं, जो आपके उच्च स्तर के अधिकारी हैं, क्या आपने ये शिकायत की कि साहब मेरा जो सुपरवाइजर है वो इस काम को पूरे तरीके से नहीं कर रहा है, जो कि उसको एमडीडी द्वारा उसको काम निर्धारित किया गया है? ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ शिकायतकर्ता को या पीड़ित को भ्रमित करने के लिए सारी चीजें, ये मतलब कूट रचना एक टाइप की रची जाती है, जिससे कि आप वहां पर धक्के खाकर आदमी क्या करता है, हिंदुस्तान का आदमी परेशान होकर चुप बैठ जाता है। और वो लोग इस बात को भली भांति से जानते हैं कि ये 10 चक्कर लगाएगा शांत होकर बैठ जाएगा। नहीं तो अवैध निर्माणों पर, जिन पर अवैध निर्माणों को एमडीडीए ने शिकायत के आधार पर या एमडीडी के खुद संज्ञान में कोई मामला आया हो, शायद इस पर कई सवाल भी उठेंगे। एक मामला हमारे सामने आजकल ये खेल चल रहा है, खेल बोल सकता हूँ इस चीज को। ये खेल क्या है, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर से सांठगांठ कर लिया, चाहे जैसे भी कर लिया। हमने अक्सर देखा है कि प्रॉपर्टी डीलरों का जो भी, चाहे वो निर्माण कार्य कर रहे हो चाहे प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनका अगर बाय चांस किसी ने शिकायत किया और उनका ध्वस्तीकरण कर दिया, चाहे सील कर दिया, वो 1 साल तक, अरे 1 महीने 2 महीने तक तो सील लगा रहेगा, या ध्वस्तीकरण का जो बोर्ड होता है वो लगा देते हैं अपना किसी प्लॉटिंग पे, तो वो बोर्ड भी 1-2 महीने तक रहेगा। मगर 1-2 महीने बाद उस बोर्ड को वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर चाहे हटा देते हैं, फेंक देते हैं, वहाँ से गायब कर देते हैं।
मतलब उसमें जरा सा भी निशान नहीं लगता कि नहीं एमडीडीए का कोई उसके रोक टोक है। वही हाल सील का भी है। तो दोबारा अगर शिकायत करें उन सब मैटर को लेकर तो उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं करते, तो ये सर लगता नहीं कि कोई खेल है प्रॉपर्टी डीलर? देखिए एमडीडीए की अगर कार्यशैली को लेकर या इस तरीके के निर्माण कार्यों को लेकर, अवैध प्लॉटिंगों को लेकर अगर बात की जाएगी तो उसकी तादाद हजारों में निकलेगी कि हजारों मतलब एमडीडीए की नज़र में होते हुए हजारों जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं, हजारों जगह अवैध प्लॉटिंग हो रही है बड़े स्तर पर, जिसका कि नुकसान खुद एमडीडीए द्वारा मतलब जो उसको राजस्व प्राप्त होना चाहिए, जो उसको डेवलपमेंट चार्ज जमा करना चाहिए, जो प्लॉटिंग कर रहा है, तो वो उसको एमडीडीए के अधिकारियों के द्वारा एक क्षणिक छोटे से अपने लाभ के लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक नुकसान किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के संज्ञान में भी इस मामले को, शायद जब हम लोग खबरें चलाते हैं या हम लोग या मैगजीनों में लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार में इन चीज़ों का असर ना होता हो, लेकिन सरकार के द्वारा भी इसमें उदासीनता दिखाई जा रही है। आप उत्तराखंड के इन्वायरमेंट से, उत्तराखंड के दून घाटी जिसको बोला जाता है, उससे आप खेल रहे हैं, मनमाने तरीके से लोग निर्माण कर रहे हैं, कोई इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रख रहा है, कोई एमडीडी के द्वारा जो मानक तैयार किए गए हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। अच्छा, दूसरी एक चीज़ बड़े उसकी बात है कि एमडीडीए द्वारा ही प्रॉपर्टी डीलर को मंत्र दिया जाता है कि आप प्लॉटिंग करने से पहले इस प्लॉटिंग में, इस खसरे में, इसमें खसरों में जितने खसरे, इस प्लॉटिंग में जितने खसरे हैं उनमें से एक अपना व्यक्तिगत नक्शा स्वीकृत करा लीजिए। उसके बाद आपको प्राधिकरण में नक्शा स्वीकृत कराने आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राधिकरण वाले अधिकारियों का कहना यह है कि अगर उस प्लॉटिंग में, उस खसरों में एक भी नक्शा पास है तो आगे भी उसमें व्यक्तिगत रूप से नक्शे पास किए जा सकते हैं। लिहाजा आपने अवैध प्लॉटिंग को वैध करने का तरीका उस प्रॉपर्टी डीलर को बता दिया, यानी कि खुद ही बताते हैं और खुद ही सील भी लगाते हैं, मतलब सब कुछ। ये आम कुल मिला के जो नियम है, मानक है, वो आम आदमी के लिए है, प्रॉपर्टी डीलरों के लिए कोई मानक नहीं है। मतलब ये मेरा कहना ये है कि जो आम आदमी जिसके बेचारे की कहीं कोई पहुंच नहीं है, जिसके बेचारे की कहीं कोई पकड़ नहीं है, उसके लिए तो एमडीडीए के सारे मानक हैं। और जिन लोगों का पहुंच मान लीजिए, पकड़ मान लीजिए, या एमडीडीए में आना जाना और दोस्ती यारी मान लीजिए, उसको किसी भी रूप से बोलें, और उनके लिए कोई मानक नहीं है। अब आप एक उदाहरण के तौर पर एक विभाग ने किसी प्रॉपर्टी को ये मानते हुए सील कर दिया कि ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से गलत निर्माण इसको किया गया है, तो उसकी सील आप जब खोलते हैं तो वो किस ब्याह पे खोलते हैं, क्या कारण होता है? क्या वो निर्माण उसने ठीक कर लिया? क्या उसने अपने निर्माण का ध्वस्तीकरण कर लिया? अगर कोई ध्वस्तीकरण करता भी है तो ध्वस्तीकरण जितना होना था, अगर 100% ध्वस्तीकरण होना था तो 5% ध्वस्तीकरण दिखाकर उसके फोटोग्राफ्स एमडीडीए में जमा कर देता है। जबकि रूल ये है कि जो ध्वस्तीकरण उसने किया है उस फोटोग्राफों को, है ना, भौतिक निरीक्षण के लिए कोई टीम या स्थानीय जेई जाए वहां पे, उसकी रिपोर्ट करे। अगर इनकी कार्यशैली को देखा जाए तो जिम्मेदार आप प्रॉपर्टी डीलर को मत मानिए, आप अवैध निर्माण कार्य करने वालों को मत मानिए। जिम्मेदार तो सबसे बड़े सुपरवाइजर, जेई, जिनके संज्ञान में सब कुछ होते हुए उनकी मतलब उनकी समझ लीजिए एक तरीके से छत्र छाया में वो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उन पर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जो बने हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं धामी जी, मेरी भी उनसे काफी पहले मुलाकात होती रहती थी एक विधायक होने के नाते। उनके संज्ञान में ये सारे मामले हैं कि जैसी उनकी कार्यशैली है, जैसे वो इन चीजों को सुन के शुभ हुआ करते थे पहले जब उनके हाथ में सारी चीजें नहीं थी, तो आज वो क्या कार्रवाई करते हैं। उम्मीद तो मुझे है कि जो आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, तो इस सरकार में या इस मुख्यमंत्री कार्यकाल में शायद मुझे उम्मीद है कि ये जो आपके और मेरे दिल में एक जो वो है दुविधा है या एक वो बना हुआ है, संशय बना हुआ है, उसको दूर कर सकें अगर उनके संज्ञान में बातें चली जाएं तो। एमडीडी बौना नहीं है, बहुत पावरफुल है। एमडीडी से हर बिल्डर डरता है, बहुत पावरफुल है, लेकिन बौना जो बना हुआ है कहीं ना कहीं उसके अधिकारी, उसके कर्मचारी उस लाभ को लेकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जो लाभ सरकार को 100 गुना मिलना चाहिए था उसका 10% लाभ को लेकर, पर्सनल लाभ को लेकर, और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो खुलेआम वो कर रहा है। तो इसलिए बिल्डरों के और उनके हौसले इतने बुलंद हैं जो कहते हैं कि एमडीडीए तो हमारा कुछ नहीं करेगा, नहीं हमारा कुछ।